जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर एक सेट पढ़ेंगे जो कि 25/11/2024 शिफ्ट नंबर 3 है आरआरबी एएलपी का। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है 72 kmph की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी खंबे को पार करती है 24 सेकंड में। हमेशा याद रखना, जब कोई ट्रेन मैन, पोल, फ्लैग, ट्री को क्रॉस करती है तो सिर्फ अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है। यानी जो लेंथ होगी, यानी एज ए ट्रीट होता है डिस्टेंस, लेंथ यानी डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड क्या है जो कि 72 kmph है, किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5/18 का गुणा कर लो मीटर पर सेकंड में, और 24 सेकंड ऐसे, बस इसी को कैलकुलेट कर लो। 18 चौको 72 होता है, और कहीं ना कहीं प्यारे दोस्तों 5 चौका 20 गुणे 24 यानी 480 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 480 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में वाया ऑप्शंस करो। यहां पर आपके दिमाग में एक फॉर्मूला चलना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आप कहोगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab 2bc और 2ca होता है। ये अगर आपके माइंड में चल रहा है तो ये क्वेश्चन फर्जी है। देखो कहीं ना कहीं यहां माइनस का 6ab आया और यहां देखो प्लस हो गया। तो अगर मैं पहले ऑप्शंस को देखूं, पहले वाले को, तो इससे माइनस का आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इनका गुणा होगा तो माइनस में आएगा। यानी ये सही है, पहला ही ट्रू है। फिर भी आपको लगता है कि सर पहला हो सकता है गलत हो, तो आप इसमें आ जाओ। देखो जब ये पहला तो ठीक है, दूसरा इससे ये माइनस में आना चाहिए, ये प्लस में है, गलत हो गया। ये सारे प्लस में है, ये माइनस में है, गलत हो गया। फिर यहां देखो इन दोनों का गुणा, ये तो प्लस में है, ये देखो एक चीज। अब यहां देखो 3 दूना 6 हो गया, और 6 दूनी 12 हो जाएगा। 6 दूनी 12, क्योंकि यहां पर ये चलता है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। पहला ही सही। वैसे समझ गए ना, पहला का ही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्लियर हो गया। कहता है पी और क्यू का वेतन मिलाकर इतना है। पी अपने वेतन का 95% खर्च करता है और क्यू 85%। उनकी बचत समान है, तो पी का वेतन पी ही मान लो। अगर मैं अपने वेतन का 95% खर्च कर दे रहा हूं तो सेविंग कितनी होगी? 5% होगी। बोलो हाँ। और मैं अपने वेतन का 85% खर्च कर दे रहा हूं तो सेविंग कितनी होगी? 15% होगी। 100 में 85 गया 15, और दोनों केस में ये वैल्यू बराबर होगी। यानी P अपॉन Q 15/5 यानी 3:1 का रेशियो हो जाएगा। और हमसे कह रहा है P का वेतन क्या होगा। तो मेरे दोस्त 3 और 1 4 होता है, और टोटल हमको दिया गया 2000 दोनों का वेतन। एक बराबर किसके? 500 के, और 3 बराबर 1500 के हो जाएगा। यानी P का जो वेतन होगा वो 1500 आएगा। 1500 यही इसका क्या होगा? आंसर होगा 1500। क्लियर? चलिए क्या है दोस्तों, एक प्यारा सा क्वेश्चन ध्यान देना। कहता है हमसे अरुण ने जयश्री को 9000 की धनराशि 10% CI की दर पर ऋण पर ली और वार्षिक रूप से संयोजित होती है। सभी बकाया चुकाने के लिए अरुण द्वारा 2 वर्ष के बाद भुगतान की गई कुल राशि। अब 2 वर्ष के बाद भुगतान, बात को समझना, 2 वर्ष के बाद भुगतान यानी एज ए अमाउंट वाला। आप बड़े सिंपल वे में कर दो। 10% का मतलब होता है 1/10, और यानी 10 की चीज 11 में गई, 10 की चीज 11 में, 10 की चीज 11, 1 साल। ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट। यहां मुद्दा 2 साल का है, तो आप स्क्वायर कर दीजिए। यानी 100 रुपए लगाओगे 121 पाओगे, 121 पाओगे। और यही 121, अच्छा ये 100 बराबर किसके? 9000 के। तो यानी इसमें 90 का गुणा, और हमें मिश्र धनी चाहिए, यानी इसमें 90 का गुणा कर दो। 0 ऐसे 9 12 12 9 108, यानी आंसर 10,890 आ जाएगा। डिजिटल सम के चक्कर ना पड़ना, वरना खेला हो जाएगा इसमें। 10,890 इज द राइट आंसर होगा। समझ गए? ठीक है। देखो आप अगर एक किताब को बेहतरीन पढ़ते हो, उसके बाद प्रैक्टिस करते हो, तो खुशी मिलती है। जैसे मैंने युद्ध 2024 पढ़ाया,
हर क्वेश्चन एएलपी का उसी से आया, ठीक है, आसान भी ऐसा नहीं है। अब ये क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों जो ग्रुप डी 2022 के सेट चल रहे हैं, ठीक है, उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है, ठीक है, हर जगह मिलेगा आपको। 9 संतरे 8 केले 276 में खरीदे गए, तो संतरा है और केला, तो इसे x मान ले रहे हैं, इसे y मान ले, बिल्कुल बेसिक से होगा, यानी 9x प्लस 8y 276 हो गया। सेम क्वेश्चन ग्रुप डी में भर भर के, जब एक संतरे का मूल 10% कम कर दिया जाए, यानी x में x था 10% कम यानी 90%, 9/10 संतरे का मूल, और एक केले का मूल वही यानी y ही रखेंगे। फिर आगे हमसे कहता है क्या, तो 5 संतरे 10 का मूल इतना, तो 5 संतरे ये तो 1 का मूल है, तो 5 का गुणा, और 10 केले यानी 10 का गुणा, और अब ये हो जाएगा 210 रुपए। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, 5 से ये 2 बार में गया, इसको हमने इक्वेशन बना ली, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 20y बराबर 420। तो हमारी 2 इक्वेशन हो गई। कौन कौन सी हो गई, देखो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, जितना प्यार से करोगे उतनी जल्दी होगा। अब देखो यहां पर भी 9x, यहां पर भी 9x, तो ऐसे करके घटा दो, हम मतलब 2 में से 1 घटा रहे, तो 9x से 9x गया, 20y से 8y गया, तो 12y आएगा। 420 से घटाना है, तो 10 से 6 गया, 4 आया, और 11 में से 4 144 आया, यानी y बराबर 12 हो गया। अब जब y बराबर 12 हो गया तो x चाहिए होगा, इसी में रख दो, इसी में रख दो, या इसमें रख दो, जिसमें आपको श्रद्धा हो, चलो इसमें रख दे रहे हैं। हाँ, तो 9x ऐसे रहेगा, 12 दूनी 24, 240 420 से घटाओगे तो 180 आ जाएगा, यानी x बराबर 20 आ गया। सेम क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ है, बिल्कुल सेम ऐसे ही। तो कह रहा 3 संतरे, तो संतरे 3 हैं और केले 4 हैं, x का मान 20 तो ये 60 रुपए आ गया, और y का मान 12 तो 12 चौक 48 हो गया, 108 इसका आंसर आएगा। सिंपल सरल, और याद रहे ऐसे ही जल्दी सॉल्व होगा एग्जाम सेंटर में बैठकर, उसके बाद तो टीचर कुछ भी बता दे आपको, ठीक है। 5वां क्लियर, बढ़िया क्वेश्चन। हाँ मेरी नजर में तो अच्छा है, 2 स्टार लगा देता हूं, क्योंकि बच्चा आजकल चाहता है कि 2 सेकंड में हो जाए। एक बंद घनाकार, देखो यहां इसने बंद बोला है, कभी कभी ओपन बोलता है, तो जब बंद बोलेगा तो टोटल सरफेस एरिया होता है जो कि 2LB/BH/HL, ठीक है, और जब ओपन बोल देगा तो कर्व सरफेस एरिया और एरिया ऑफ द बेस, यानी टोटल सरफेस एरिया में -LB करना होता है, मोटा मोटा ये, तो यहां टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, यानी ये LB, BH और HL। अभी यहां कैलकुलेशन है, बड़े प्यार समझना, और ये 70, ये भी मुझे लग रहा है ग्रुप डी का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। अब सब कुछ मीटर में लाना है, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर में, ये 2.5 मीटर है, ये 2 मीटर, ये 90 सेंटीमीटर, देखो आगे, तो इसको हम लोग 0.9 100 से भाग दोगे तो मीटर में तब्दील हो जाएगा, पहली बात। 2 ऐसे LB, इन दोनों का गुणा तो 5 हुआ, BH 9 दूनी 18 1.8, HL 25 9 225 यानी 2.25, और 70 आया। अब इसको जोड़ना ही पड़ेगा, तो 5 6 8 1 9 9.05 आएगा। 9.05 का 2 गुना गुणे 70, या तो सीधे 140 से ही गुणा कर दो, या 18.1 गुणे 70 कर लो, सबसे बेहतरीन। 0 से समझ गए ना, 7 और 8 से थे 56, 5 हासिल, और 7 5 12, 1267। अच्छा 18 7 126 ही होता है, वो ध्यान नहीं दिया मैंने, ठीक है, कोई बात नहीं। 18 गुणे 7 करके दिखाया, तो 18 7 126 ही होता है, तो 1267 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। समझ गए? अब बच्चों के दिमाग में आएगा सर 70 7 का गुणा, ये गुणा, ठीक है मेरे भाई, हम यहां पेन चला रहे हैं, आपका ज्यादा दिमाग तेज चल रहा है तो 7 का मल्टीपल ढूंढ लो। मालूम चला 2 मिल गए तो तुमको 10 लिया, नहीं मिले तो सो बेटर है, जो आंसर आ रहा है वही खुशी है। कह रहा चतुर्भुज इतना, Q और S का योगफल इतना है,
जबकि इतना, तो हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का सम क्या होता है, 360 होता है। कितना होता है, 360 होता है। और उसमें से Q और S का 150 है, तो 150 कम कर दोगे तो कहीं ना कहीं 210 आएगा। अब ये 210 दो लोगों में बट रहा है, P और R में। P और R जिनका रेशियो 4:3 है, ये एंगल P है और ये एंगल Q है। तो 4 3 7 बराबर 210 के, तो 1 बराबर 7 बराबर 210 के, 1 बराबर 30 के। तो हमसे R का पूछा है, यानी 3 गुणे 30 90 हो जाएगा। देखो R बोला है, यहां मैं Q लिख रहा हूं। इसे कहते हैं सस्ता नशा करना। बोला आ रही है, बोल भी मैं आ रहा हूं, लिख क्यों रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ये P और R का एंगल है, तो R हमारा 90 आ जाएगा। SCF देखो, आप जानते हो मैं LCM से बहुत तेजी से निकालता हूं। दो नियरेस्ट वैल्यू का डिफरेंस ले लो, तो दो नियरेस्ट का अंतर 150 आया। या तो 150 होगा या इसी के मल्टीपल। क्या 150 100 से जाता है, नहीं जाता, हो नहीं सकता। 50 जाता है, 150 जाता है, और 200 नहीं जाता। अब या तो 50 होगा या 150, नहीं समझे। दो नियरेस्ट वैल्यू का अंतर, उसके बाद 100 से 150 जाता नहीं, 50 से जाता, 150 200 से नहीं जाता। अब इनमें से चॉइस करना है। आप देखो 150 तीना, 150 10 से 150 11, यानी SCF मैक्स वैल्यू होगी जो कि 150। और सुनो, ये 3 का मल्टीपल, ये भी 3 का मल्टीपल, ये भी 3 का मल्टीपल। तो ऑप्शन में ऐसे चले जाओ, ये 3 का नहीं, ये 3 का नहीं, ये 3 का नहीं, सिर्फ 150 3 का है। तो ये दुनिया भर की चीजें आप सीख सकते हो अभ्यास से। कोई टीचर नहीं सही सिखा सकता, अभ्यास, प्रैक्टिस। हाँ, 50 से छोटी आभास संख्या कितनी होती है, 15 होती है। चाहो तो लिख लेना, 1 से लेकर 50, मतलब 50 से छोटी आभास संख्याओं की कुल संख्या 15 होती है। 1 से लेकर 100 तक भर भर के पढ़ाया मैंने, 25 होती है। 1 से लेकर 200 तक 46 होती है। 1 से लेकर 1000 तक 24 सत्ते 168 होती है। बिल्कुल रट डालो, ठीक है। यानी प्राइम नंबर के बोला। अब यहां पेपर में जाके नहीं कि 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सब करने ना बैठना मेरे भाई, साफ सुथरी बात है। हाँ, इसीलिए पढ़ाया जाता है। दिए गए व्यंजक का मान बताइए। 18 में 6 का भाग 3 का भाग दोगे 6, 12 6 18 आंसर। ये क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है, दोनों के आयतन बराबर करने। समीर के पास 6 सेंटीमीटर व्यास वाली एक ठोस धातु की गेंद, गेंद मतलब समझे स्पेयर, गोला, जिसका आयतन 4/3 पाई R क्यूब, और ये व्यास है तो त्रिज्या 3 का क्यूब हो जाएगा। इसे पिघलाया जाता है और इस प्रकार इस पदार्थ का उपयोग करके ठोस बेलन, बेलन का आयतन माइंड में पाई R स्क्वायर H, पाई R स्क्वायर H। लेकिन आगे कह रहा है बेलन का व्यास गेंद के व्यास के समान है, यानी दोनों की त्रिज्याएं बराबर है। इसकी त्रिज्या 3, इसकी भी त्रिज्या 3, तो 3 का स्क्वायर और हाइट H पूछ रहा है, बराबर कर दो। क्योंकि एक वस्तु से दूसरे में कन्वर्ट कर रहे तो आयतन का ही मैटर। यहां हैप्पी बर्थडे हो गया, इससे ये गया, H बराबर 4। बहुत अनाप शनाप बार ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड का क्वेश्चन कुछ नहीं मेरे भाई। देखो हमेशा याद रखना, एवरेज कई तरीके से करते हैं, पहले सेट में दूसरे ढंग से, यहां दूसरे ढंग से। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस, यहां देखो पहली डिस्टेंस 80 है, दूसरी 30 है, तो टोटल हो गया 110। अब टाइम 80 किलोमीटर 20 की स्पीड से, तो 4 घंटे का समय लगेगा। और 30 किलोमीटर 30 की स्पीड से जा रहे हैं तो 1 घंटे का समय लगेगा। यानी 110/5, 22 आंसर। 22 पंजा 110 है ये, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 22 आ जाएगा। ठीक है। तो अच्छा, ये क्वेश्चन में जानबूझ के 3 स्टार दे रहा हूं, है नहीं 3 स्टार लायक क्वेश्चन। मैं आपको साफ बताऊं, 3 स्टार लायक क्वेश्चन नहीं है, जानबूझ के मैं दे रहा हूं, पहले समझो। दो समांतर सड़कों के बीच 10 मीटर की एक मीनार है। कितने की मीनार है? 10 मीटर की एक मीनार है। पहले बात को सुनना, ये दिया है, यानी
ऐसे, अब बीचों बीच कहां है वो नहीं मालूम, ऐसे डायग्राम बनेगा क्योंकि मीनार यहां है, ये 10 मीटर है। ठीक है ना, मीनार के शीर्ष से दोनों सड़कों के अवनमन कोण, तो एक अवनमन कोण 30 डिग्री पर बोल रहा है तो 30 यहां हो जाएगा, दूसरा अवनमन कोण बोल रहा है 45 डिग्री पर तो ये 45 हो जाएगा। अब बहुत से बच्चे परेशान कि सर यही डायग्राम बनेगा। जी हां, अगर आप पेपर में बना रहे होगे तो आप यही बनाओगे, लेकिन अगर आपको बिल्कुल सुंदर सा चाहिए तो ऐसे डायग्राम बनता है। एक सड़क ये है, एक सड़क ये है, अब इससे ज्यादा क्या आप अच्छा सीखना चाहते हो? ठीक है, एक सड़क ये है, एक सड़क ये है, ऐसे बन रहा है, इसके बीच में मीनार, ये 3D में डायग्राम है जिससे आपको समझ में आए, यहां 45 यहां 30, समझ गए ना? खुशी मिली कि नहीं मिली? तो एक्चुअल चित्र ये होगा, लेकिन हम लोग जो सॉल्व करते हैं दया इससे करते हैं। ठीक है, अच्छा चीजों को सीखो। अब मेरे दोस्त आपको मालूम है जब भी यहां एंगल 45 होगा तो 1 और √2 का रेशियो होगा, और जब यहां पर एंगल 30 होगा, कितना 30, तो आप जानते हो √3 1 और 2 का रेशियो होता है, तो यहां 30 है तो ये √3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, यहां 45 तो 1, यहां तो खुशी, और हमको ये डिस्टेंस चाहिए, तो हमको जो मान चाहिए वो √3 + 1 का चाहिए, और हम देख रहे हैं कि 1 = 10 के, कितना 1 = 10 के, और मान इसका चाहिए, तो इसमें हमें √3 का मान याद होना चाहिए 1.732 और +1, यानी हमको जो वैल्यू चाहिए वो 2.732 की चाहिए। और दया कुछ नहीं करना, मुस्कुराना है। 2.732 का मान चाहिए तो इधर भी गुणा कर लो, मतलब समझ गए 27.32 आएगा, खत्म बात है। मैं सजा रहा हूं कि आपको समझ में आए, जो नियम है उससे बता रहा हूं। 27.32, तो यहां पर आपको मेहनत नहीं करनी है, आप समझ गए कि √3 + 1 जिसकी वैल्यू 2.732 और 1 = 10 के, तो 10 के गुणा किया तो 27.32 आंसर आएगा। ठोको लाइक बोलो, ठीक है, 2100 लाइक चाहिए मुझे। अब ये कहता है किसी दुकानदार को 10 रुपए में एक पेन बेचने पर, देखो ये सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है, कह रहा है उसके मूल पर 1/11 भाग की हानि हो रही है, ये सेलिंग प्राइस है, तो 1 मूल पर हो रही है, यानी सीपी पर हानि हो रही है। ठीक है, क्रय मूल, वरना एसपी बोलता, जैसे सीजीएल 2024 में एसपी बोला है उसने, यहां नहीं बोला, कह रहा मूल यानी क्रय मूल पे हानि, ये हानि, तो दोनों का योग यानी 10 ही इसका एसपी होगा। अब 10 = 10 के तो 11 = 11 के, तो उसका सीपी 11 रुपए होगा, यानी जो 1/11 भाग की हानि होती है वो उसके क्रय मूल पे हो रही है, एसपी पे नहीं हो रही है। ही लॉसेस 1/11 ऑफ इट्स वैल्यू, खुद की वैल्यू का 1/11 लॉस कर रहा है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। युद्ध 2024 में भरा है। प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में 5 बच्चों की आयु का योग 40 वर्ष है, सबसे बड़ा, तो देखो 5 बच्चे हैं, कितने बच्चे? 5, और 40 है, औसत क्या है? 40 है, मतलब योग क्या है? 40 है, तो 5 से भाग दे दो तो औसत 8 आएगा। औसत क्या आएगा? 8, 2 इसके आगे 2 इसके पीछे, और सभी में 2-2 वर्ष का अंतर है, और बड़े वाले की आयु चाहिए, तो मेरे दोस्त इसमें 2 जोड़ोगे तो 10 आएगा, 2 जोड़ोगे तो 12 आएगा। अगर किसी महान बच्चे को समझ में ना आया तो क्या करना है? देखो मैं बता देता हूं, 12 तो आंसर है, वो क्या करे, x + 2 x + 4 x + 6 x + 8, इनका सम करेगा, 40 के बराबर आएगा, x का मान प्राप्त कर लेगा जो भी निकल के आए, और हमें x + 8 का मान चाहिए तो वहां रख देगा, देन यू विल गेट द राइट आंसर। समझ गए? तो आंसर उसको प्राप्त हो जाएगा। कहता है किसी सौदे में 30-35% की क्रमिक एकल छूट, क्या? सिंपल फॉर्मूला, -x - y - प्लस हो जाएगा बटा 100, यानी माइनस का 30 - 35 दोनों का गुणा, 35 1050 और 100 से भागिए, यानी 65 में 10 तो 55, 54.5, क्योंकि 50 पैसे और घटाना है, तो 54.5 इसका आंसर आ जाएगा। 16 का सही आंसर 54.5। 17 नंबर,
अच्छा क्वेश्चन है और पहले भी कई बार पढ़ाया है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में भी पढ़ाया है और मैंने इसको हमेशा जैसा बताया वही बताऊंगा। और मैंने कई बार इस क्वेश्चन को बताया है समाज में कि इंपॉर्टेंट है, जब भी आएगा अगर क्लियर नहीं तो खेला हो जाएगा। और सेम क्वेश्चन आ चुका है। देखो यहां पर इसके नीचे 3 है, इसके नीचे 4 है, 3 4 का एलसीएम लोगे तो 12 यूनिट का मान निकालना होगा। और यही 12 अगर हमसे कहते सीपी कितना होगा तो 1200% का मान निकालना होता है। सर 1200%, सीपी तो हमेशा 100% होता है, 100% मतलब 1 यूनिट, यहां 12 यूनिट एज ए 100% है तो 1200% निकालना होगा। समझ गए? अब कह रहा है इसका 1/3 यानी 4 यूनिट भाग 7% के हिसाब से। फिर कह रहा है इसका 1/4 यानी 3 यूनिट भाग 8% के हिसाब से। फिर शेष कह रहा है तो 4 3 7 12 में गया तो 5 आया और वह 10% के हिसाब से। कितने? 10% के हिसाब से। और मेरे प्यारे दोस्तों देखा ये जाए 7 चौक 28, 8 त्रिका 24 और ये 50, इनको जोड़ोगे तो 102% हो जाएगा। और यही 102% की वैल्यू 561 ब्याज की हो जाएगा। और हमसे कह रहा है कि भैया 1200%, शायद ग्रुप डी का ये क्वेश्चन है या सीजल 2024 का, इतने सेट कराएंगे, सेम आया हुआ इतना मुझे याद है। 102% बराबर 561 के, हमें 1200% का मान, तो कहीं ना कहीं इसमें सिर्फ 5.5 का गुणा करना होगा और इसमें भी 5.5 का गुणा करोगे सीधे आ जाता है भाई। 5 बार में जाना है और 102 का आधा 51, तो समझ गए ना, यानी 510 में 51 जोड़ोगे ये आता है तो 5.5 बार में, ये 6600 आंसर आ जाएगा। 6600 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। अब इतना रट गया है कि कैलकुलेशन भी मुझे आसान लगती है। हाँ, 3 के प्रथम 5 गुणज, अब भी ऐसे लिख लो, 3 बड़ा होता है, इससे पहले वाले सेट में बड़ा था तो हमने पूरा लॉजिक बताया। कह रहा औसत बता दो तो ऐसे कर दो, 3 6 9 सुनो 12 15 लिख दो। और औसत तो वैसे भी इसका औसत यही हो जाएगा, वरना इन दोनों के योग का आधा औसत, यानी इन दोनों के योग का आधा औसत, यानी इसका औसत 9 हो जाएगा। भाई क्वेश्चन ही आसान है तो काहे को सोचें, ठीक है, डिफिकल्ट होता तो हम दिमाग भी लगाएं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, एक व्यक्ति का जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के महीने में औसत इतना है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में औसत 8000 है, तो ये 4 का गुणा कर दो, 8 चौक 32, सीधे 32,000 हो गया टोटल। फिर कह रहा है फरवरी मार्च अप्रैल और यहां मई शब्द का प्रयोग कर लिया और उसमें औसत 8500, तो 4 का 8 चौक 32 और 2 34,000 हो गया, 34,000 हो गया। तो उसको मई का वेतन इतना है तो जनवरी का पूछा गया, तो मेरे भाई 34,000 है मेरे दोस्त, ठीक है, घटा लू तो यहां से 2000 ऐसे आया और हैप्पी बर्थडे ऐसे से कर लो, तो मई पहले आएगा फिर जनवरी आएगा, जनवरी। अब हमसे कहता है उसका मई का वेतन 6500 है। अगर ये 6500 है, पहले बात को समझना, और यहां 2000 आ रहा है तो 6500 में 2000 घटाओगे तो 4500 आएगा, यानी जनवरी का जो वेतन होगा वो 4500 हो जाएगा। 19 का आंसर 4500। यदि 3 संख्या 5 6 8 के अनुपात में है, 5 6 8 के अनुपात में है और उनका योग इतना है, तो 8, ये 19 ही आ रहा है, 19 बराबर 3800 के, तो 1 बराबर 200 के, सबसे बड़ी 8 गुणे 200 1600 आएगा। 1600 इज द राइट आंसर, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन, क्योंकि 21 आए हैं इसमें भी, कहता है भैया तालिका में एक क्रिकेट मैच के लिए शुक्रवार और शनिवार को कैश और ऑनलाइन माध्यम से बेची गई टिकटों की संख्या को दर्शाया गया है। शुक्रवार को कैश और ऑनलाइन मिलाकर, शुक्रवार कैश ऑनलाइन कैश कितना, तो 7 5 1250, इनका बस योग करना है और कुछ भी नहीं करना, नहीं है
1250 हो जाएगा। उम्मीद है आपको सेशन समझ में आएगा। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अच्छे से पढ़िए, सेशन समझ में आए, लाइक और अपने विचार जरूर प्रकट करें। धन्यवाद।